everyone, welcome back to Equipoise classes, and today we are starting a new series जहाँ पर we'll practice one question in a video. So a video would be very short and सबसे पहले कुछ दिन तक आपको वीडियोस मिलेंगी ऑल इंडिया मॉक सॉल्व करने की. सो कारण क्या है कि मैं ये मॉक सॉल्व कर रही हूँ. सबसे पहले तो www.equipoiseclasses.in आप देखेंगे अगर तो वहां पर आपको पता चलेगा कि we have created a lot of courses and free tests for you and आपका link, so basically there's an application and there's a website. दोनों का ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू कैन गो क्लिक ऑन द लिंक, डाउनलोड द ऐप डाउनलोड करने पे आप जाएंगे फ्री मटेरियल में. तो फ्री मटेरियल में आपको वहां पे दिखेंगे टेस्ट्स एंड टेस्ट में आपको एक दिखेगा ऑल इंडिया CUET 24 परीक्षा एग्जाम. ये एग्जाम मैंने बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का क्रिएट करने की कोशिश करी अपनी साइड से. बाकी तो आप बताएंगे आपको कितना अच्छा लगा. लेकिन ये एग्जाम मैंने इस लेवल से क्रिएट किया था कि अगर कोई भी इसमें अच्छा स्कोर कर लेता है तो आपका 100% कहीं भी नहीं गया. एंड दैट इज अ गेम चेंजिंग एस्पेक्ट. बट एज I've seen a lot of you have attempted that test already and the maximum score is only 134 out of 200, which is not that great. And जो सेकंड बेस्ट एंड थर्ड बेस्ट भी स्कोर है वो बहुत कम है. दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू रिवील. सो द पॉइंट इज आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद यू नाउ. जैसे आज एक क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर एक और क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ऐसे करते करते काफी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे एवरीवन. लेकिन डोंट वरी, आई मीन वी आर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस. लेकिन अभी भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आज आपने एक क्वेश्चन किया, आपने एनालाइज करा, आपका मन किया, आप जाइए वो टेस्ट दोबारा देखिए एंड अब देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं. क्योंकि ये वाले टेस्ट के क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी हाई लेवल एंड अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वालिटी क्वेश्चन. क्योंकि आपने कर लिया, एज आई एम सेइंग, CUET में 100% आपका कोई नहीं ले सकता. आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है एंड आई वुड वांट कि आप हमेशा यहाँ पे आंसर मार्क दें, बट आप कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको समझ आया है या नहीं आया. और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया था तो आपने कहाँ गलत किया था, जब आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन ले. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ कॉन्टेस्ट जहां पर ये हुआ करेगा कि एवरी टाइम लाइक एवरी वीक जिसने सबसे ज्यादा रेलेवेंट एंगेजमेंट किया होगा चैनल पे, यानी कमेंट किए होंगे, क्वेश्चन पूछे होंगे, क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, जो मुझे सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगेगा, हर संडे को एक बच्चे को शाउट आउट मिलेगा एंड हर संडे उसको कोई प्राइज या गिफ्ट मिलेगा या कोई कोर्स फ्री मिलेगा हमारे एंड से. ठीक है, कुछ नहीं तो एक हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरी साइड से एंड पर्सनल 1-on-1 कॉल्स, Zoom मीटिंग्स मिलेंगी जिसमें उनके डाउट्स मैं खुद सॉल्व करूंगी 1-on-1. ठीक है, सो दोज आर द एडवांटेजेस व्हिच इज व्हाई आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट. नाउ आई थिंक क्वेश्चन से कम टाइम लेगा, मैंने आपका ज्यादा ले लिया है. लेकिन क्वेश्चन के आंसर समझने से पहले एंड सारा कुछ जानने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब बटन हिट कर दो. एंड एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ ऑल इंडिया CUET मॉक की, जिस प्लेलिस्ट में रोज एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो में डालती रहूंगी. ठीक है, सो आज का क्वेश्चन 6 से है बिकॉज क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 केस स्टडी थी. I'm not picking up the case study as of now. I am focused on the questions. So let's read. The term dash refers to prices of products as received by producers. First of all, we are talking about producers. ठीक है, producers कैसे प्राइस डिसाइड करता है? मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, डिस्काउंटेड प्राइस. सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी प्रोड्यूसर है. ठीक है, आपको टी शर्ट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोड्यूसर है, आप H&M के प्रोड्यूसर हो गए. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ठीक है, आप सबसे पहले फार्मर के पास जाएंगे. फार्मर सबसे पहले कॉटन ग्रो करेगा, फार्मर कॉटन देगा, कॉटन से बनेगा यार्न, स्पिनिंग मिल को दे देगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि NCERT में स्पिनिंग मिल से जाएगा किसी फैक्ट्री में जहां पे वो इसको क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, वहां से ये कन्वर्ट होगा इनटू टी शर्ट जो आपके पास होगी अभी भी प्रोड्यूसर के पास, एंड वहां से ये होगा फाइनल यूज के लिए रेडी. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस. नाउ जो टी शर्ट है जो अभी प्रोड्यूसर के पास है, वो इसका प्राइस कैसे डिसाइड करेगा? सपोजिटली फार्मर ने कॉटन बेचा 100 में. ठीक है, अब इसको 100 में मिला, इसने यार्न बनाया, इसने आगे बेचा 120 में, तो इसने वैल्यू कितनी ऐड की? 20. अब क्या हुआ, यार्न से क्लोथ बना और क्लोथ कितने का मिल रहा है आपको? 150. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऐड हुई 30. अब 150 से टी शर्ट बनी है, इसने कितने की टी शर्ट दी? 300. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऐड हुई है 150 रुपीज. तो फाइनली प्रोड्यूसर ने क्या किया है, प्रोड्यूसर ने ये 300 रुपीज दे देगा या तो सारे या सबको अलग अलग स्टेजेस पे जितने उन्होंने पैसे मांगे उतने देगा. ठीक है,
इसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर ने ये सारे फैक्टर यूज किए हैं। एक प्रोड्यूसर क्या यूज कर रहा है, फैक्टर्स यूज कर रहा है। फैक्टर्स में वो क्या यूज कर रहा है, फैक्टर्स, और उनको पे करेगा। फैक्टर्स में उसने यूज किया है लैंड, जिसको वो देगा रेंट। फिर उसने यूज किया है लेबर, जिसको देंगे वेजेस। फिर कैपिटल यूज किया है, जिसपे पे करेगा वो इंटरेस्ट। एंड फाइनली वो अपने लिए प्रॉफिट रखेगा अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए। ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई, ये फैक्टर पेमेंट हो गई। फैक्टर पेमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर का प्राइस डिसाइड होगा प्रोडक्ट का। लेकिन अभी भी ये प्राइस जो 300 रुपीज है H&M की टी शर्ट का, ये सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए प्राइस है। ठीक है, ये इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ये सारी तो अभी तक फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर्स ने बनाया है। इनकी कॉस्ट जब टोटल करी तो हमें पता चला कॉस्ट बैठी है 300 प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये मार्केट में बिकेगा, आपको ये 500 में मिलेगा। इसमें टैक्सेस लगेंगे, इसमें सब्सिडी मिलेगी, इसमें जो भी वैल्यू ऐड होगी वो हो जाता है, जिस प्राइस पे आपको मिलेगा वो होता है मार्केट प्राइस। अब इस प्राइस पे हो सकता है उसका मन करे कि आपको 100 ऑफ दे देता है, वो होता है डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे द टर्म डैश रेफर्स टू द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एज रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर क्या पे करता है, फैक्टर कॉस्ट, और उस बेसिस पे डिसाइड होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नाउ you know why this is the correct answer. I hope you liked it. I hope you liked the explanation, and I hope you like the other options का explanation as well कि why those are not correct and what is the relevance of the other options. So if you're liking it, फटाफट hit like करो, share करो। छोटी सी वीडियोस होती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना देखने में। रोज एक वीडियो डाल दूंगी, रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप अर्जेंटली चाहते हो मैं सॉल्व करूं, वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं फिर प्रेफरेबली पहले उसे सॉल्व कराऊं, बाद में दूसरे क्वेश्चंस कराऊं। ठीक है, इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मेरी हेल्प करिए सब्सक्राइब बटन हिट करके, एंड और ज्यादा एंगेजमेंट कमेंट्स में बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, हैप्पी प्रिपरेशन।